दोस्तों, वेलकम टू indianshirtips.com। और आज हम आए हैं माना विलेज, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है। पहले इसको आखिरी विलेज कहते थे, जो चाइना बॉर्डर से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स है। पर नरेंद्र मोदी जी ने इसको बोला कि आखिरी विलेज नहीं है, फर्स्ट विलेज है, तो हमने रीनेम किया इसको फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना विलेज। और आज हम जानेंगे ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। और हमारे साथ हैं अनिल जी, जो कि यहाँ के हमारे गाइड हैं लोकल माना विलेज से, और वो आपको इस प्लेस का पूरा इम्पोर्टेंस बताएंगे। जुड़े रहें आखिर तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एंड ओवर टू अनिल जी। माना गांव की विशेषता ये है कि यहाँ पे जब महाभारत काल का जो है समय था, जो उनका अंत हुआ था, जो है कि मतलब जो 5 भाई पांडवों ने जहाँ पे स्वर्गारोहण मार्ग स्वर्ग के रास्ते यहाँ से स्वर्गारोहण किया था। और देखिए सामने भीम पुल, यहाँ पे जो है कि भीम के द्वारा रखा गया ये शिला है। ये इस बात का प्रमाण है कि 5 भाई पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग को गए थे। ये देखिए, इसमें उंगलियों के निशान भी हैं इनके, राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों की उंगलियों के निशान हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि ये भीम के द्वारा रखा गया। और सामने वो दीवार पे उनके पूरे हाथ का निशान है, उसको अंगूठे के बेस पे आप देख सकते हैं। 5 पंजे का निशान है। और इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग को गए थे। और ये जो सामने गुफा है, माना ये जाता है कि जब स्वर्गारोहण पे जा रहे थे तो 5 भाई पांडव में सर्वप्रथम यहाँ पे द्रौपदी का अंत हुआ था। और यहाँ से 5 भाई पांडव आगे स्वर्ग को निकले हुए। लास्ट तक सिर्फ युधिष्ठिर पहुँचे थे। और उनके साथ जो है कि जो कुत्ते के रूप में स्वयं धर्मराज जी थे, वो पहुँचे थे स्वर्गारोहण। और स्वर्गारोहण के अंत में वहाँ पे उनको स्वर्ग से ये है कि यमदूत आए, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब आप दोनों में से सिर्फ आप दोनों में से सिर्फ एक ही जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप ये जो है कि जो हमारे ये सावक के रूप में है, जो डॉग है, आप इनको ले जाइए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, कि मतलब ये है कि मतलब कि जो है कि जो मेरे 5 भाई पांडव थे, जो मेरे पाँच भाई थे, तो मतलब उन्होंने जो है कि मतलब रास्ते में मेरा साथ छोड़ते चले गए। तो ये है कि मतलब जो ये मेरे सावक है, इसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो मेरे 5 भाई पांडव थे, जो साथ में थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया था मेरा। तो ये आखिरी समय तक इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए ये ऐसा है कि मतलब ये है कि मतलब आप इसको ही स्वर्ग ले जाइए। तो वो जो सावक के रूप में वो जो स्वयं धर्मराज थे, उन्होंने अपने अवतार में आए, तो उन्होंने ये कहा कि युधिष्ठिर, आप स्वयं आप ये है कि धर्म के रूप धर्मराज हैं। तो आप ये है कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके साथ में चल रहा था, कि ये है कि तो हम ये है कि आपको स्वर्ग जाने का रास्ता, तो आपको मैं लेके चलता हूँ। तो ये है कि स्वर्ग जाने के बाद ये है कि उन्होंने देखा कि जो मेरे चार भाई वो है कि मतलब स्वर्ग में नहीं थे, वो है नरक में। क्योंकि ये है कि उनका एक ना एक दोस्त ज़रूर था। कि ये है कि मतलब सबसे पहले द्रौपदी का अंत हुआ इस गुफा के सामने। तो द्रौपदी का ये मतलब उनका दोष ये था कि मतलब 5 भाई पांडव में सिर्फ द्रौपदी ये है कि अर्जुन से ज़्यादा स्नेह करती थी। तो ये है कि उसके बाद तो उनका नकुल का नंबर आया। नकुल का ये दोस्त था कि वो अपने आप को खूबसूरत ज़्यादा समझता था। 5 भाई जो है कि विश्व में सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझता था। और जो है कि सहदेव का ये था कि अपने आप को बुद्धिमान ज़्यादा समझता था। और उसके बाद जो है अर्जुन का अंत हुआ तीसरे नंबर पे। तो ये है कि मतलब वो अपने आप को धनुर्धर ज़्यादा समझते थे, श्रेष्ठ धनुर्धर समझते थे। और उसके बाद भीम का नंबर आया। तो भीम ने भी अपने प्राण त्यागे सतोपंथ के पास, जो वहाँ पे त्रिकोण तालाब है। वहाँ पे ये माना जाता है कि हमारे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन वहाँ पे तप करने के लिए आते हैं। और यहाँ से है कि 20 किलोमीटर आगे है वो सतोपंथ तालाब, कि वहाँ पे अपने भीम ने अपने प्राण त्यागे थे। और वहाँ से आगे सिर्फ युधिष्ठिर पहुँचे थे स्वर्गारोहणी पर। माना ये जाता है कि वहाँ पे बर्फ़ की सीढ़ियाँ बनी हुई है। माना ये जाता है कि वो सीढ़ियाँ स्वर्ग को जाती हैं। जी, ये कहानी है यहाँ की। और बाकी माना गांव के बारे में बताइए, गणेश गुफा और व्यास गुफा, उनके बारे में बताइए। जी, माना गांव में एक विशेषता और है कि यहाँ पे है कि व्यास गुफा और गणेश गुफा प्रचलित है। यहाँ पे ये माना जाता है कि व्यास जी और गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखी गई है। और ये है कि मतलब जो है कि व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे।
और उन्हीं के श्राप से यहाँ पे जो सरस्वती जो सरस्वती जी बह रही है, उनको गणेश जी के द्वारा श्राप मिला हुआ था कि आप संगम के पास लुप्त हो जाओगे। क्योंकि महाभारत लिखते समय ये सरस्वती का शोर काफ़ी था, तो उन्होंने पहले सरस्वती जी को चेतावनी दी कि आप थोड़ा शांत रहिए, जो व्यास जी मुझे बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा। तो वो मानी नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब आपका अस्तित्व यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और सामने ये है कि प्रयाग है, अलकनंदा और सरस्वती का संगम है। माना ये जाता है कि यहाँ से सरस्वती लुप्त हुई है, और जो यहाँ से आगे इलाहाबाद में, यूपी में है, इलाहाबाद में ये है कि मतलब जो सरस्वती है संगम से उभर रही है। जी, गणेश गुफा जी के बारे में बताइए। गणेश गुफा यहाँ पे इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर महाभारत लिखी गई है। व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। और मतलब गणेश जी ने ये कहा था कि मतलब मेरे महाभारत लिखते समय मतलब किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं इस जो महाभारत का लेखक बन जाऊंगा। तो व्यास जी ने भी ये शर्त रखी कि मतलब आप लिखते समय एक समय भी रुके ना, और बिना सोचे समझे ना लिखे। तो इसलिए व्यास जी ने कि मतलब लिखते समय काफ़ी कठिन श्लोक उनके सामने बोलते गए। जब तक गणेश जी मतलब उनको समझते थे, तब तक हमारे व्यास जी जो है कि मतलब दूसरा श्लोक तैयार कर लेते थे। ऐसा करते करते इन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य का यहाँ पे रचना की। ये है कि मतलब जो व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। और जो यहाँ पे व्यास गुफा है, इसी गुफा में बैठ के हमारे व्यास जी ने यहाँ पे 18 पुराण इसी स्थान पे लिखे हैं, माना गाँव में। और व्यास गुफा की आकृति भी हमारे बुक्स के समान है, ऐसा लगता है जैसे कोई मोटी सी किताब रखी हुई अलग अलग पन्नों की तरह। और कुछ बताना चाहेंगे आप? माना गांव के लोग छोड़ करके कहाँ जाते हैं सर्दियों में? मतलब यहाँ से हम माना गांव यहाँ से ये है कि मतलब यहाँ पे हम खेती बाड़ी करने के लिए आते हैं। और जो यहाँ पे हमारे नारायण जी के क्षेत्रपाल है, हमारे गाँव के बीच में उनका टेम्पल है, जिसकी पूजा करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे हम खेती बाड़ी करने के लिए, यहाँ पे आलू की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और यहाँ पे ये है कि मतलब यहाँ से हम 6 महीने के बाद यहाँ से चमोली चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यातायात खान पान की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम यहाँ से छोड़ के चमोली चले जाते हैं। सिर्फ आर्मी और आईटीबी भी रहते हैं, देखिए उनका कैंप तो सामने है, ये सिर्फ आर्मी और आईटीबी भी रहती है। और आपने एक घोड़े के चित्र के बारे में भी बताया था, वो भी बताइए। जी, यहाँ पे ये है कि मतलब जो है व्यास गुफा के सामने ये पहाड़ी पे हमारे नारायण जी की सवारी है। माना ये जाता है कि हमारे वो नारायण जी की सवारी है, ब्लैक घोड़े के रूप में यहाँ पे आकृति छपी हुई है। माना ये जाता है कि जब यहाँ पे मतलब जो हमारे बैक में हमारे पश्चिम की तरफ है, हमारे यहाँ वो है क्या कहते हैं, पूरब की तरफ हमारे चाइना है। चाइना से माना ये जाता है कि वो जो हमारे बद्रीनाथ जी वहाँ से उस घोड़े में बैठ के इस स्थान पे आए थे, उसी घोड़े में बैठ के इस स्थान पे आए थे हमारे बद्रीनाथ जी। क्योंकि वहाँ पे चाइना में ये है कि मतलब मांस मदिरा का सेवन ज़्यादा होने लग गया था। तो माना ये जाता है वहाँ से हमारे नारायण जी भाग के यहाँ आए इस स्थान पे। उनको ये स्थान इतना पवित्र लगा तो उन्होंने अपना स्थान यहाँ पे बना लिया। और आपने हमें नर और नारायण पर्वतों के बारे में भी बताया था, और हम अपने रीडर्स को बताएंगे कि देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये है नर पर्वत, और इस तरफ दाहिनी तरफ जो दिख रहा है ये है नारायण पर्वत। अब हमारे गाइड बताएंगे कि इनका नाम नर और नारायण पर्वत क्यों था, उसकी कहानी के बारे में भी बताइए, और ज़रा ऊंची आवाज़ में। यहाँ पे ये है नर नारायण का अवतार लेने का कारण ये था कि यहाँ पे ये है कि दुर्दम नाम के राक्षस का आतंक बचा हुआ था इस पृथ्वी पे। उसका संहार करने के लिए हमारे कि जो सामने पहाड़ी पे एक वहाँ पे माता मूर्ति का मंदिर है, वो नारायण जी की बड़ी भक्त थी। तो उनको ये है कि मतलब 2 पुत्रों का वरदान दिया गया, नर और नारायण। तो ये है कि मतलब जो दुर्दम नाम का राक्षस था वो सूर्य देवता का बड़ा भक्त था। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सूर्य देवता का तप करके 1000 कवचों का वरदान ले लिया। 1000 कवचों का वरदान लेने के बाद उसका नाम सहस्त्रा कवच पड़ गया। तो ये है कि मतलब तो सहस्त्रा कवच ने ये कहा कि मेरा एक कवच वही तोड़ सके जो 10,000 वर्षों तक तप कर सके। तो नारायण जी की बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब 10,000 वर्षों तक तप कौन कर सके। तो उन्होंने पृथ्वी पूरी जगह सब जगह ढूंढा। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ पे 10,000 वर्ष
10,000 मतलब एक दिन तप करने से 10,000 वर्षों का फल प्राप्त होता है। तो उन्होंने ये स्थान देखा बद्रिका आश्रम, यहाँ पे ये है कि हम एक दिन तप करेंगे तो यहाँ पे हमें 10,000 वर्षों का फल प्राप्त होता है। तो सामने माता मूर्ति का मंदिर है कि वहाँ वो ये है कि नारायण जी की बड़ी भक्त थी, नारायण जी का, तो उनको ये है कि मतलब वो ये है कि मतलब नारायण जी की भक्त थी। नारायण जी ने उनको वरदान दिया, आपके 2 पुत्र होंगे, नर और नारायण। तो ये है सामने वो नर पहाड़ है और जिसमें बद्रीनाथ का टेम्पल खड़ा है, तो उसको नारायण पहाड़ कहते हैं। तो माना ये जाता है कि मतलब कि नर पहाड़ पे नर जी तप करते थे और नारायण पहाड़ पे नर जी तप करते थे। लेकिन जिस दिन नर तप करते थे नारायण युद्ध करते थे, जिस दिन नर तप करते थे नारायण युद्ध करते थे। आप बताइए कि ये जगह को शिव जी भगवान जी से कैसे लिया गया तप के लिए, उसके बारे में भी जरा बताइए विस्तार से। जी, ये स्थान पहले हमारे भोलेनाथ जी का था। तो मतलब उस दुर्दम नाम के राक्षस का अंत करने के लिए यहाँ पे पहले उन्होंने ये देखा कि जो ये स्थान है यहाँ पे मतलब एक दिन तप करेंगे तो 10,000 वर्षों का फल प्राप्त होता है। तो उन्होंने देखा है यहाँ पे शिव जी यहाँ पे, शिव और पार्वती यहाँ पे निवास कर रहे हैं। शिव और पार्वती यहाँ पे निवास करते, उन्होंने यहाँ पे एक लीला रची। वहाँ पे बद्रीनाथ से थोड़ी दूरी पे लीला डूंगी नाम की जगह है। उस स्थान पे जो है कि मतलब बालक के रूप में रोने लगे हमारे नारायण जी। तो उन्होंने एक जो उनके साथ भोलेनाथ जी के साथ यहाँ पे इस स्थान पे पार्वती जी बैठी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि प्रभु ये आपके कैसे गण हैं कि मतलब ये किसका बालक उठा के ले आए, किसका बालक उठाए। तो वो जो हमारे भोलेनाथ जी थे वो समझ गए ये हमारे नारायण जी हैं, ये कोई लीला रचने के लिए आए। तो उन्होंने पार्वती जी को समझाया, उन्होंने कहा कि पार्वती जिसका बालक होगा लेके जाइए, आप उसकी चिंता न कीजिए। तो जो पार्वती जी है मानी नहीं, तो बालक को उठा के वो कुटिया में ले आए वो। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब कि पार्वती ये बालक को तो लेके आ गई हो लेकिन बाद में पछताना नहीं। तो उन्होंने पार्वती ने ये कहा कि मतलब ये बालक मतलब ये छोटा सा बालक है, इसको लेके पछताना क्या है। तो ये है कि मतलब उसके बाद इन्होंने ये कहा कि मतलब पार्वती बाद में देख लेना कि मतलब कोई दिक्कत आएगी तो मुझे मत बताना करके, मुझे मत बोलना। तो ये है कि मतलब शाम को बालक को मतलब दूध पिला के उन्होंने कुटिया में सुलाया। तो शाम को स्नान ध्यान करने के लिए निकल गए। तो उन्होंने देखा कि मतलब जब वापस आते तो उन्होंने देखा उनके कुटिया के दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। तो उन्होंने अंदर देखा तो हमारे नारायण जी चतुर्भुज अवस्था में तप कर रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी ये क्या लीला है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कि मैं यहाँ पे सहस्त्रा कवच नाम के राक्षस का अंत करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आप इस स्थान को छोड़ के केदार घाटी में जाइए और ये स्थान मुझे प्रिय है, आप इस स्थान को छोड़ के दूसरे घाटी में। तो जो इनका स्थान था, जो यहाँ पे भोलेनाथ जी का स्थान था, वो स्थान का नाम पड़ा आदि केदारेश्वर और जो केदार घाटी में केदारनाथ पड़ा। तो आप ये समझ लीजिए आपने इस आदि केदारेश्वर के दर्शन किए, तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब आधा केदार के दर्शन आपने यहीं पे कर लिए जी, और पूरे दर्शन आपको केदारनाथ में होते हैं। धन्यवाद अनिल जी, आपने इतनी रोचक जानकारी दी। और हम सभी लोगों को जो भी घूमने जाते हैं हम चाहेंगे कि वो जाके वहाँ पे गाइड को ज़रूर हायर करें, ये ना देखें कि कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं। उससे क्या उनको वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है जो एक आम पर्यटक नहीं जान पाता। तो थोड़े पैसे आपने खर्च किए पहुंचने के लिए, गाइड को अगर आप थोड़े पैसे देंगे तो कोई उसको खर्चा ना गिने और जो जानकारी आपको मिलेगी वो शायद आपको अकेले घूमते हुए नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही हम थैंक यू करते हैं अनिल जी जिन्होंने इतना अच्छा हमारा समय बांधा। एंड वी थैंक आवर रीडर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। indianShareTips.com recognize the effort of all the readers and viewers, and we look forward for your association with our Bank Nifty option tips. Thank you.